शिवराज विजय के नायक छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी छत्रपति महाराज के एक सूबेदार थे। महाराष्ट्र का इतिहास है पूना का। तानाजी मालुसरे। उसी दिन उसके लड़के की शादी थी रायबा, और राजा पर आया हुआ हर एक संकट, हर एक चुनौती मेरी चुनौती, ऐसे उनके वफादार मावळे कहते थे वे। मराठी भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। उनके सेनानी इसी जुनून के थे। इशारा किया और कूद गए। जब तानाजी मालुसरे को यह पता चला कि हमारे राजा की ये इच्छा है कि कोंढाणा फोर्ट हासिल करना है, जरूरी है मुगलों के आतंक से बचने के लिए वह हमारे कब्जे में हो। आधी लग्न कोंढाण्याचं आणि मग रायबाचं मराठी। पहले शादी कोंढाणा की, फिर घर की शादियां होती रहेगी। मालिक का हुक्म है कि बाद में होते रहेंगे सब काम। मालिक नहीं जाएंगे इस अभियान के लिए, मैं जाऊंगा। बताने की बात है थोड़ी सी। कोंढाणा आप लोगों ने तो देखा होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। आज उसका नाम सिंहगढ़ है, पूना के आउटस्कर्ट्स में। उसका स्लोप स्टीप है, सैकड़ों फीट वो फोर्ट एक तरफ से एकदम स्टीप है। उस पर चढ़ाई करना कल्पना से परे, बिल्कुल परे, बिल्कुल परे। और एक तरफ हजारों की सेना में एक राजपूत उस पर राज करता था, मुगलों के द्वारा नियुक्त। अब उसको हासिल करना है। हाउ कैन दिस फोर्ट बी कैप्चर्ड? इतिहास ये कहता है, एक यशवंती नाम का एक नाम रखा था उन्होंने। वैसे घोए कहते हैं आप लोग, घोए, राइट? वो पंजा को अपने चिपकाते तो हटाते नहीं, हाँ हाँ। उसके सहारे का प्रयोग करके उन्होंने उसको, उसके बल पर उन्होंने पूरा चला उसको, और सैकड़ों जनों को साथ ले चले गए। एक के बाद एक जन गए तो क्या है, बहुत छिपा रास्ता था। उनको कभी भी यह पता नहीं था कि ये रास्ते से भी कभी कोई चढ़ सकता है। भगवान ने ही सोचा होगा। हालांकि भगवान अपने सोचते तो नहीं है, देखते हैं। सोचने के लिए मन की जरूरत होती है। लेकिन वो सैकड़ों ऊपर आ तो गए, लेकिन आने के बाद उनको पता चला यहाँ तो हमारे से सैकड़ों गुणों पहले से ही है दुश्मन। जैसे ही वे हिम्मत हारने लग गए तो एक आध दो जन विचलित होने के बाद उन्होंने सोचा जिस रस्सी से आए हैं उसी रस्सी से नीचे चले जाए। तानाजी सूबेदार था उस मिशन का, तो उसने क्या काम किया होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको थोड़ी हिंट लग गई कि ये हतोत्साहित हो रही है, लौट कर जा सकते हैं। सभी रस्सियां उसने काट दी ऊपर आने के बाद। यू हैव लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन नाउ, डू और डाई। एक ही विकल्प है तुम्हारे पास, करो या मरो। मरो। लौट के जाने का विकल्प खत्म हो गया है, जाके देख लो। नेपोलियन बोनापार्ट एक योद्धा हुआ है, तानाशाही हुआ है। उसका भी एक प्रिंसिपल था, बहुत चुल्लुवर सेना थी उसकी, और बदौलत इसकी लगभग विश्व विजेता का खिताब वो पाता जा रहा था। खासियत उसकी ये थी, जब सेना उसकी शत्रु के सामने रहती थी, हतबल हो जाती थी, संख्या सीमित थी,
हारने के मूड में वो कहती थी पीछे पलट कर जाना, घर पर जाना, तो वो एक ही बात कहता था, अनाज अपने पास इतना है नहीं कि हम लौट कर भी घर पर जा पाएंगे। और जाओगे कैसे? वे जहाज है जिससे तुम आए हो, वे जहाज सब जलाई हुई है। इस किनारे पर आते ही वो जहाज जला देता था। जाने का एक ही रास्ता है, जीत कर। इसे शुद्ध इंग्लिश में कहते हैं डू और डाई। हिंदी में इसे कहते हैं करो या मरो, दो ही विकल्प है तुम्हारे पास, तीसरा कोई पलट कर जाने का यहाँ से विकल्प नहीं है। दोनों आमने सामने खड़े हैं, एक जीव और एक कर्म। इष्टोपदेश कर्म कर्म हिताबंधी, जीव जीव हितस्पृहा, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वांछिति। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा कुएं का पानी। दोनों माइटियर, दोनों एक दूसरों को टक्कर देने के लिए तैयार। अनादि का कर्म और एक शपक। ऊपर से ऐसा दिख रहा है, इसके ऊपर के अपीयरेंस पर मत जाओ। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? आम देखा है आपने? आम ऊपर से देखो, आम जितना तरोताजा दिखता है, जितना अच्छा दिखता है, बीज उतना ही कच्चा होता है। आम के साथ बीज भी छेदा जाता है, उसकी अवस्था कच्ची होती है तब। और आम के ऊपर जब झुर्रियां चढ़ने लग जाए तो समझ लेना अभी इसका बीज छेदा नहीं जा सकता। आया हुआ बुढ़ापा, बुढ़ापा मुफ्त का नहीं है। बुढ़ापा आते आते वो धार लगा रहा था। आज वो रत्नत्रय में प्रवीण और पारंगत हो गया है। जो जो बाहर का बुढ़ापा होगा, अंदर से वो युवा और मजबूत होता जा रहा है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। कर्म की तरफ से नाना प्रकार की चुनौतियां है, उपसर्ग है, दुर्भिक्ष है, रोग है, जरसी, रुझायाम आदि आदि। उसकी चर्चा चलेगी जब चलेगी। ये सब बाधा एक तरफ है ही। एक तरफ जीव के पास, जीव की अपनी निधि है, जिसको मैं कल ये कह रहा था कि कौरव की सेना उस रत्नों को छीनने में लगी है, लेकिन सफलता से उस क्षपक ने सुरंग के मार्ग से उस पूरी निधि को साथ में ले जाने में सफलता हासिल की है। ये आगे कौरवों को पता ही नहीं है। वो तो इसी गाफिलता में है, ये छोड़ के लाश है कह कहकर वे हंस रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। बाहर से देखने वालों को भले पता नहीं चले कि क्षपक ने क्या किया है, वो अगले भाव में कुछ ले जा पा रहा भी है अथवा नहीं। क्या कहते वो कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। कर्म अपना पूरा जोर दिखाता है और जीव पूरे उत्साह से, जितनी चुनौतियां है, मुझे वैसे ही याद आ रहा है, कोई बहुत मतलब का नहीं है लेकिन आपके साथ शेयर करता हूँ। मंजीत सिंह सैनी एक मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले जो लड़का था, पंजाब का, पास के रूम में रहता था, इलेक्ट्रॉनिक्स फैकल्टी का था। वो रनिंग की कभी प्रैक्टिस करता था नहीं वैसे, लेकिन जब भी कोई ओलंपिक्स होते थे, एनुअल स्पोर्ट्स होते थे, उसमें जरूर हिस्सा लेता था। सोचने की बात यह है, जब वो हिस्सा लेता था तो अच्छे के छक्के छूटते थे। मैंने अपने आंखों से देखा है। और 100 मीटर, 800 मीटर, जितनी भी रिलेज भी होती थी, रनिंग कॉम्पिटिशन भी होती थी, वो दौड़ते दौड़ते रुक जरूर जाता था। रुक कर, पीछे घूमकर, पीछे आने वालों को खूब चुनौती देता था। अरे दौड़ो, थोड़ा जल्दी दौड़ो, जल्दी आओ। 2-4 बार मुड़ लेता था उसके बीच में। वो कहता था मेरे भाई हाथ का खेल, मुझे प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता। इन्हीं आज वो सहज प्रसंग मुझे क्यों याद आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट क्षपक कोई साधारण जीव नहीं है।
वह सहस्त्र संकटों को जूझने के लिए तैयार है और उसके पास ताकत एक ही है। कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समुद्र में उतर जाऊंगा। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारे पास पूरा समुद्र है ज्ञायक का। कौन कहता है पर्याय का नाश होता है? पर्याय जब त्रिकाली में विलीन होती है तो सागर का रूप धारण करती है। आने वाली पर्याय, आने वाला संकट, पर्याय पर आने वाला संकट जरा में ही काफुर होगा यदि वो पर्याय समुद्र में विलीन हो जाएगी तो। बाहर से संकट नाना जनों को दिखते हैं, वैसे बहुत हट्टा कट्टा तो क्षपक होता नहीं है, वैसे मैं बारंबार कह रहा हूँ, लेकिन उसका विल पावर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, भले ही बाहर से बोलने की उसकी वो क्षमता ताकत नहीं हो। बनारसी दास जी हमारे बोलने की सामर्थ्य नहीं रख रहे थे अंतिम समय में लेकिन जरा से ही उनको किसी ने छेड़ दिया, बस तो फिर क्या था, थोड़ा ताकत का हिस्सा ऐसे जनों को समझाने में भी लग गया। ज्ञान कुतक का हाथ मारे अरे मोहना, जाको क्या है प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत जो सोहना। आगे बोलो, आप या को परिचय अंत सत्य कर मानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। ज्ञान कुतक का हाथ मारे अरे मोहना। ज्ञान कुतक का समझ में आया? लोग में कहते ना यार उन्होंने तो अंगूठा दिखा दिया हमको। आज अंगूठा दिखाना अच्छी निशानी मानी जाती है, बट ऐसा है नहीं। मोहरा है, अंगूठा दिखा दिया मतलब चूना लगा दिया उसने। और बनारसी दास जी कहते ले कुतक का, समझ रहे? एक थोड़ी चैलेंजिंग भाषा है उनकी, एक वीर रस की भाषा है। और हम तुम लोगों के बीच में क्यों आने को बैठे? तुम जो जरूर चर्चा कर लो यहाँ पर बैठकर कि इनका मोह अभी संसार में थोड़ा, गृहस्थी में थोड़ा उलझ रहा होगा, कुछ न कुछ अंतिम इच्छाएं रही होगी, इसीलिए प्राण नहीं छूट रहे। कितना बेतुका तर्क है लोगों का, प्राण न छूटने का वजह वे कह रहे मोह का ही यही बराबर। अरे आयु कर्म नाश नहीं हो रहा, उसके लिए मैं क्या करूं? उनकी तो ताकत थी तो उन्होंने कुछ लिख कर भी दिखाया, लेकिन जो डाइवर्ट नहीं, देखो डाइवर्जेंस के ये अवसर है। कुछ समझ रहे हैं बात को मेरी? कुछ समझ रहे? मुझे अन्यथा नहीं लेना। बड़े बड़े विद्वानों की रचकन जितनी भी मेरे में सामर्थ्य हो, ये तो मेरी भावना है, लेकिन बनारसी दास जी डाइवर्ट हो गए। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? डाइवर्जन समझ लो, डाइवर्जन, विचलित हो गए। तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अभी लोग क्या क्या समझे, तुम एक एक के मुंह पर हाथ रखने के लिए नहीं हो यहाँ पर। लोग तो अपने तौर तरीके से सोचते रहेंगे, तुम अपना काम करो। और पाप के उदय में ये भी शामिल है तुम्हारे। आप समझ रहे हैं? लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे आदि आदि, बुरा नहीं मानना। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, ये डाइवर्जन का सोर्स है, विचलित होने का अवसर नहीं है। इसलिए किसी को कहकर देखो मैं भी कुछ कम नहीं गया। अब वो प्रसंग के मुझे कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं, मैं उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करने में मेरी तो सामर्थ्य ही नहीं है। वे विचलित हुए ये भी मुझे पूर्ण तरह से कहना भी नहीं है। क्या परिस्थितियां रही होगी, क्या होता है मैं नहीं जानता। 500 साल तक का इतिहास तक कौन कैसे कहाँ लिखा, कहाँ पर कौन सी कथा जोड़ दी, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन ये सब अवसर होते हैं, इसमें तटस्थता से काम लिया जाता है। और सबसे बड़ी प्रतिकूलता हमारे सामने और कुछ भी नहीं है। ये परिकर जो हमारे आसपास बैठा है वो हमारी सबसे बड़ी प्रतिकूलता है। आप समझ रहे हैं? जैसे एक बात कर रहा हूं मैं,
जिनेंद्र वर्णी जी नाम सुना होगा। मैं ज्यादा खोल खाल कर नहीं बता सकूंगा गलती से, आई एम सॉरी। वर्णी जी का जब अंतिम पड़ाव आया, अंतिम दशा आई, तो वे एक मुनि संग में जाकर रह गए। समझदार लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। मुनि संग में जाकर वे स्थित हो गए। उनको किसी ने यह पूछा, जीवन भर आपने सच्चे देव शास्त्र गुरु का निरूपण किया है, ग्रहित मिथ्यात्व के आप कट्टर विरोधी रहे हैं, और अंत भला सो सब भला, ये कहावत जो बहुत प्रचलित है। जीवन में भटके हुए भी यदि अंतिम समय में अपनी सुध लेते हैं तो उसको कोई भूला नहीं कहते हैं। लेकिन आप हो कि जीवन तो बहुत अपने अच्छे से चमका है, लेकिन आप ऐसे समय में, इस संग में, यहां पर, तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं। फिर आपको लगेगा फाइल पर किया जा रहा है एक आदमी को, मैं क्या करूं, मैं तो दार्शनिक हूं, जो मुझे लगता है मैं बोल रहा हूं, और जो मुझे लगता है मुझे बोलना ही चाहिए। फिर आपको जो सोचना है वो आपको सोचना ही चाहिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, मेरे लिए मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे आज़ादी बोलने की है, मैं बोलता हूँ। तो उन्होंने ये उत्तर दिया, मैं क्या करूँ, मेरे संग में इतनी बड़ी परेशानी है, मेरे इतने भगत है अंधे, मेरे इतने भगत है, एक उपवास करने के लिए भी मेरी मुश्किल पड़ जाती है। एक उपवास करने का विकल्प भी सैकड़ों मेरे अनुयायी, मेरे साधारण में मेरे ऊपर झपट पड़ते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करने देते, बड़ी मेरी मुसीबत हो गई है, मुश्किल हो गई है, मैं समाधि करूँ, संलेख न करूँ तो कैसे करूँ आगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसलिए जो उन्होंने रास्ता अपनाया वो बहुत अच्छा अपनाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वैसे ही मेरे विचार में कुछ बात आ रही तो मैं अभी कह देता हूँ। अक्सर आप लोगों ने ये प्रतियोगिता के नाम भी सुने होंगे, मंच पर एक विषय भी दिया जाता है बोलने को, आज का युवा धर्म मार्ग से विमुख क्यों, सुना होगा। आज का एक पेटेंट लगभग एक विषय हो गया है। मुझे बहुत अवसर नहीं मिलते मंच पर बोलने के, यह अवसर मैं चाहता भी नहीं हूँ, सामूहिक मंच पर मैं आना नहीं चाहता हूँ, ये मेरी अपनी कमजोरियाँ है, मजबूतियाँ हो, जो भी कुछ होगा। लेकिन जब भी मेरे हाथ में बात आई है कहने की, मैंने यही कहा है, विषय बहुत अच्छा नहीं है आपका, चयन विषय में चयन बहुत अच्छा नहीं है। लोग कहते क्यों, इसमें क्या दिक्कत है, अब मैं बताता हूँ। क्योंकि युवाओं का सप्त व्यसन में लगे रहना कोई आश्चर्यकारी बात नहीं है। युवाओं का धर्म मार्ग से विमुख रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना हवा क्यों मचा रखा है आपने? उनके पास जोश है, समझ भी अभी होने का कोई बहुत अवसर नहीं है उनको। लेकिन यदि आप टॉपिक का विषय यदि ये रख पाए, आज का बूढ़ा आज के वृद्ध धर्म मार्ग से विमुख, तो मजा आ जाएगा। मैं ये कहता हूं, समस्या हमारे आज के वृद्धों की है, क्योंकि जिनके पैर कब्र में लटके हैं अभी, जिनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा, और ठीक ठाक होता दिख भी रहा है पीछे, आप समझ रहे हैं, संभालने वाले थोड़े बहुत संभाल भी रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी वृद्ध देखे 80-80 साल के हैं अभी टीवी के सामने, अब उनको कोई होश नहीं, अखबार है, उनको एक एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, अभी किसी की शादी, अभी क्या है, अब क्या है, अरे ये बुढ़ा मरेगा भी, अपने सुधी लेगा। मेरी ये सोच है कि युवाओं के प्रति ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उनका भटकना बहुत आश्चर्यकारी नहीं है। आश्चर्यकारी तो वो है जिनके अभी जाने के दिन पास आ रहे हैं, उनको भी कुछ भी नहीं लग रहा है। आज तक किए हुए पाप कहीं ना कहीं निर्मूल होने का अवसर मिले, ऐसा भी उनको नहीं लग रहा है आज। और भी मैं आगे बढ़कर बहुत सारी बातें कहता हूँ, अभी बात आई है तो मैं कह ही देता हूँ। मैं ये कहता हूँ, कल्पनाएं है मेरी अपनी, भविष्य में कभी साकार भी होती दिख सकती है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है। कानूनन नियमों के तहत आप अमुक उम्र के नीचे वाले बच्चों से काम नहीं करा सकते, ऐसा है। उम्र होगी कितनी होगी? 14। ठीक है, हमारे टाइम में भी था ये। अंडर 14 एम्प्लॉय यदि पाया जाए आपके शॉप में, इसका मतलब he is facing some atrocity, he is being suppressed by you। अरे वो स्वयं आए काम मांगने, नहीं चलेगा। 14 साल की उम्र वाले बच्चों को काम कराना कानूनन अपराध है। क्यों? क्योंकि पढ़ना उनका अधिकार है, उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा है। तो उनकी बुनियाद ही कच्ची रहेगी तो आगे क्या होगा? ये तो आज तक का ट्रेंड है। मैं दूसरी आपको एंगल दिखाता हूँ। अभी कभी ऐसा भी दिन आएगा जब कानूनन नियम ये भी होगा, यदि 60+ का कोई आदमी दुकान पर बैठे दिखा, लॉकअप में डाल दो इसको, कानूनन अपराध है। वो ज्ञानार्जन की उम्र थी और ये समाधि की उम्र है तुम्हारे। सब जगह से तुमको रिटायर कराया गया है, आधा पैसा देकर तुमको निपटाया गया है, अभी खत्म हुआ है वो, क्योंकि तुम धर्म साधन कर सको। विदेशों में तो और विकसित पद्धतियां है, कुछ खूब फैसिलिटीज दी जाती है आफ्टर पर्टिकुलर एज। पेंशन के तहत नहीं, हर एक जन को इतना एज हो तो गवर्नमेंट से इतना पैसा आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। आज तक लिया जो था जो पूछो, क्योंकि ये समय आपके धर्म साधन का है। आपको इस समय में धर्म ही करना चाहिए। यदि धर्म के अलावा और कुछ करते हो आप, तो कानूनन अपराध है। ठीक है। संकट में ये कह रहा था, क्षपक के सामने सबसे बड़ा संकट तो इन भूल भुलैयों का है जिनसे वो घिरा बैठा है, और कुछ नहीं है। बहुत बड़ी समस्या, समझ रहे हैं? शारीरिक प्रतिकूलता बहुत बड़ी समस्या ही नहीं है। जो लोग अपने बीच में बैठे हैं और जो बात बात पर रो बैठते हैं, आदि 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 आदि, वे हतोत्साहित करते हैं। इसलिए मैंने कहा था ऐसा संग नहीं होना चाहिए। कोशिश करता है घर वालों को भी समझाने की, जरा आत्मा भाव आने दो, परम ब्रह्म की लय मुझे ध्यान दो, मुझे ब्रह्म चर्चा से वरते हुलास, करो और चर्चा न कुछ मेरे पास, जो भावे तुझे सो न भावे मुझे, झगड़ा जगत का न सुहावे मुझे, ये काया पे पुटकी पड़ी मौत की, याद आई है शिवलोक के नाथ की, यह देह चिरकाल से है मोही। कौन बोल रही है? शपथ बोल रहा है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो विचलित हो रहा है, क्योंकि वो मुख से बोल रहा है ऐसे जरूरी नहीं है कि उसकी भावनाओं को मुखरित किसी और ने किया है। ऐसा भी तो हो ही सकता है। ऐसा बनारसी दास जी का भी हो सकता है, और ऐसा मान तुंगाचार्य का भी। कुछ मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? इतिहास तो इतिहास है, किसी के नाम पर क्या मरना तो बहुत जरा सी बात है। मुए संग सॉरी क्या है? फिर से मुझे संग्रह कर वो नहीं है। घड़ी आई है शिवलोक की ठीक है। जिसे मौत है उसको मुझको तो क्या, मुझे तो नहीं फिर भय मुझको क्या, मेरा नाम तो जीव है जीव में।
सीधी सी बात है। जो गाड़ी टायर पंक्चर हो गए, माथा मत ठोको, तुम लगे हाथ दूसरी गाड़ी खड़ी उसमें बैठ जाओ। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरा शरीर तैयार है उसमें घुस जाओ, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ एक तो इसमें से हटाओ। अभी चरणान योग की थोड़ी सी देखो, थोड़ी सी चरणान योग की बात करता हूँ। चरणान योग ये कहता है किसी को संबोधन करने जाते हैं तो हम ये कहते हैं घबराते क्यों? अरे ये कपड़े बदल कर बहुत अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं ऐसा बोला जाता है। बड़ा समाधि मरण आदि पाठ में आदि आदि। और चरणान योग का ट्रेंड है ये कहने का, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का एक तरीका माना जाता है। ये थोड़े दिन का ये शरीर है, फिर आपको वही क्रिक शरीर मिलेगा। क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो? अध्यात्म ये बात करने नहीं देता। अध्यात्म की सीधी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। अध्यात्म कहता है यू आर स्पॉइलिंग द एटमॉस्फेयर अननेसेसरली। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? स्टॉप दिस नॉनसेंस। देखो चरणान योग और अध्यात्म का आमना सामना करा रहा हूँ, निश्चय व्यवहार की संधि कराने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। सुबह भी यही चर्चा चल रही है, लेकिन द्रव्यलिंग भावलिंग अपेक्षा यहाँ पर संलेखना की अपेक्षा चरणान योग की पद्धति ये कहती है जब किसी शिक्षक के पास संबोधन करने जाए तो आप उसको कहें मानो पर ये तो थोड़े टाइम की है, जर्जरित ये औदरिक शरीर मिला है, थोड़ा सब्र करोगे भी कोई क्रिक शरीर मिलने वाला है। अब खान पान का थोड़ा भी धैर्य रखोगे, सागरों पर्यंत निश्चिंता होने वाली है तुम्हारे। कब क्या झड़ जाएगा क्या कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। थोड़ा 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 चरणान योग की ये शैलियां है। अध्यात्म ये कहता है तुमने जो ये कह कहकर उसको चुप कराया है, भविष्य के प्रलोभन दे देकर तुमने उसको वश में किया है, ये रास्ता टिकाऊ नहीं है। क्योंकि जो आगामी आने वाले भाव में एकत्व कर सकता है अभी, उसका इस भाव का एकत्व छूटेगा कैसे आखिर? आप समझ रहे हैं? एकत्व तो बना ही रहेगा उसका। चरणान योग थोड़ी देर के लिए तसल्ली देता है। इट्स लाइक एलोपैथिक मेडिसिन, टेम्पररी रिलीफ, बट लॉन्ग टर्म्स में फिर वो समस्या खड़ी है। और अध्यात्म काम करता है लाइक आयुर्वेद वगैरह, थोड़ा रिजल्ट थोड़ा देर से आता दिखने पर भी मूल से काम इसका चालू हो चुका है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो एक गोली खाने से काम हो जाता है। एक महीने हो गए, महीने काम चल रहा है भाई, काम चल रहा है। क्या बताए इसको? लिवर किडनी खराब करके बैठेगा, कहते तब तो अच्छा लगता था, तब तो अच्छा लगता था। ठीक है, मैं कुछ बात कह रहा हूँ। शपथ की तैयारी के रूप में बहुत सारी बातें डिस्कस की जा सकती है। वैसे 127-28 श्लोक का अर्थ वैसे ही आप पढ़ रहे थे अभी, चाहे तो मैं उसको थोड़ा फोकस कर सकता हूँ, तो उसमें ऊपरी ऊपरी बातें हैं, मैं थोड़ा इन-डेप्थ की बात कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी और भी बात मैं करता हूँ। पहले क्षमा याचना जिससे कर सकता है उससे पहले करता ही है। क्षमा खम्मा में सर्वे जीवा खमंतु दे वित्ति में सर्वो भूयेषु वेरम मध्यम न केनवी। चक्रवर्ती जैसा जीव भी जब दीक्षा लेके जाता है तो सारे 6 खंड के सामने खड़ा रहकर ये एड्रेस करता है सबको, ये कहता है हे प्रजाजनों, मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो, बहुत ऊपर के पद पर जा रहा है, थोड़ी सी भी कसर यदि रह जाएगी तो मुश्किल पड़ जाएगी आगे इसकी। संलेखना के टाइम में ऐसी भी स्थितियां होती है मुनि संघों में, जब मुनि इतने अस्वस्थ और हतबल हो जाते, कृश हो जाती है, काया हलन चलन रुक जाता है। अभी किसी से क्षमा मांगने का इनका तो वैसे सामर्थ्य ही नहीं है, तो उनकी पीछे
पढ़ा होगा यदि किसी ने, उनकी पीछी को पूरे संघ के सभी मुनियों के सामने से घुमाई जाती है। पीछी का प्रयोग इसके लिए भी होता है कि ये आपसे क्षमा याचना मांग रहे हैं, आप भी उनसे उनको क्षमा करें। फिर संघ के बाहर जो बाहर के संघ है, उन मुनियों के साथ भी कभी कुछ बातचीत हुई होगी, संपर्क में आए होंगे, सभी आसपास के संघों में पीछे घूमकर फिर मुनि के सामने पीछे आती है, आपकी क्षमा सबने स्वीकार की है। पीछे तो एक प्रतिरूप है, पीछे मतलब मुनि, पीछे मतलब मुनि। मतलब बच्चों को यही विषय पढ़ा रहा था, थोड़ा हट करता, छठवीं ढाल चल रही थी, तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये बोल रहा था कि मुनिराज पीछे के बिना तो एक कदम भी गमन नहीं करते, किलोमीटरों गमन कर सकते कमंडल के बिना, ये मैं बात कर रहा था। इसलिए पीछे उनका चिन्ह है मूल, तो जो संयम का उपकरण है। शुचिता तो कभी कभी की बात है, हालांकि वो भी कभी भी हो सकता है, लेकिन संयम तो सदा काल, वो तो उनका प्रतीक है। केवल मैंने ये कहा था कि पीछे हर दम रहती है मुनिराज के साथ अविनाभावी सामंजस्य, केवल चौके में अंदर नहीं जाती, क्योंकि वैसे उनको कहीं ना कहीं पीछे तो आके रखनी ही पड़ेगी, आहार जो लेना है। मैं बच्चों को ये कह रहा था पीछे दरवाजे में ही रहती है कमंडल आदि। उसका दूसरा कारण यह भी है, द किंग इज इनसाइड। लोगों को समझ में अंदर मुनिराज का आहार हो रहा है। लाल लैंप की गाड़ी है तो समझ लेना चाहिए कोई लीडर आए हैं इनके पास। तो पीछे कमंडल एक चिन्ह है, चिन्ह। खैर, मैं तो अभी संलेखना की बात कर रहा हूँ। संलेखना में क्षमा का आदान प्रदान भी होता है, क्योंकि ये तो मूल चीज है। ये तो हम क्रियाओं की बात करेंगे अभी, खान पान आदि की। किसी के प्रति यदि शल्य रही हो तो भव भवांतर तक वो चली न जाए। सदा सुल्तान जी ने यहाँ तक लिखा है कि कोई तुम्हारे हमारे सरे का कोई जीव यदि संलेखना के लिए उद्यत हुआ हो, यदि थोड़े बहुत बस की हो, तो स्वयं घर पर घर जा जाकर क्षमा मांगे, क्षमा कराए, एक बार सब निवृत्त हो आए। जिनका देना पानी है, कर्जा पानी है, दे सके तो निपटा दो, नहीं दे सके तो कम से कम इतना तो कहकर ही आओ, आज मेरी स्थिति नहीं है देने की पूरी भावना है, लेकिन मुझे अभी निवृत्त होना है और कुछ मेरा अभी दिख नहीं रहा है कि मैं कमा पाऊंगा। सामने वाला तो वैसे ही बोल देगा फिर जो भी कुछ बोले, लेकिन सामने जाकर कहे। ध्यान रखना, लौकिक रीति नीति, लौकिक व्यवहार का को लांघ कर न मुनि दीक्षा हो सकती है, न संलेखना हो सकती है। हमारे यहाँ मुनि दीक्षा का भी विधि विधान ये आया है। मुनि दीक्षा के लिए पात्रता यह है, तुम्हारी लौकिकता अच्छी चाहिए। किसी को टोपी लगा कर आया है, यहाँ दीक्षा लेगा, हमारे ऊपर रोज का संकट छाएगा, तुम उसका कर्जा चुका क्या हो, सब मुझे तो कमाना पड़ेगा, उसके लिए कमाओ, जाओ चूना लगा के काम पर। मतलब लौकिकता का निर्वाह अच्छे से होना चाहिए। थोड़े आहार की चर्चा कर लेते हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति को देखकर। वैसे आज सुबह सुबह भी भजन लगा था, औषध विचारो अवसर, त्यागो आहार पानी, औषध विचारो अवसर। उसका क्रम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे आपने 2 छंद का अर्थ पढ़ा है। आहार को कम करता जाता है, स्निग्ध वस्तुओं को बढ़ाता जाता है। बढ़ाता मतलब उसकी जगह स्निग्ध वस्तुएं लेने लगती है, खोल कर अभी बताऊंगा। फिर स्निग्ध वस्तुओं को भी घटाता है, फिर खरपान पर जीता है, खरपान को भी खत्म करता है, फिर पंचपरमिष्टि आदि का स्मरण करता है। मतलब तैयार होता है सब आहार पानी त्याग का। मैं थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन देता हूँ। देखो, जैनी के वैसे ही आजीवन बहुघात का तो त्याग होता ही है, त्रसघात बहुघात का तो त्याग होता ही, वैसे 5वां भक्ष का ही त्याग होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ठीक है,
रसघात, बहुघात, अनुशीली, नशाकारक और अनिष्टकारक 5 अभक्षों का त्याग उसके होता है। अभी जो वनस्पति या जो अभक्ष है, जिसे अनंतकायी कहते हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, उनका तो आजीवन ही त्याग होता है। नमूने के तौर पर आलू प्याज ही कह देता हूँ, ज़्यादा झगड़े में मैं भी नहीं उलझना चाहता, घंटों चर्चा चलेगी नहीं तो ये त्याग कर ले, वो तो उसका तो आजीवन त्याग होता है। अभी राइट नाउ संलेखना की जिस स्थिति में खड़ा है, सबसे पहले वह सब जीवों का त्याग करता है। क्योंकि जितनी भी हम चीजें सेवन करते हैं उसमें ज्यादा सदोष सब्जियां होती है। नहीं, मैं अभक्ष्य सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं अपरिपक्व अर्थात सप्रतिष्ठित प्रत्येक तोरई लौकी की बात कर रहा हूँ, वे तो अभक्ष्य ही है। लेकिन जो ये भक्ष्य सब्जियां, फल आदि जो भी खा रहा है, रोटी दाल चावल आदि दूध ले रहा है, उसमें से सबसे पहली बार यदि त्याग की आती है तो सब्जियों की आती है। क्योंकि सब्जी में वैसे संख्यात असंख्यात जीवों का घात होता है। क्या कहा? संख्यात असंख्यात। थोड़ा बेस आपको समझना पड़ेगा। लौकी का एक टुकड़ा, लौकी का इतना सा टुकड़े में संख्यात असंख्यात जीवों का घात होता है। ओके, अनंत कायिक तो नहीं है वो, वनस्पति कायिक तो है ही है, प्रत्येक वनस्पति कायिक, और संख्यात असंख्यात राशि उसमें कही है। इसलिए रोज नहीं बनता है तो हम अष्टमी 14 अष्टानिक 10 लक्षण जो जैसे बनेगा वैसे हम हरि का तो सर्वथा ही त्याग करते हैं। क्योंकि संख्यात असंख्यात जीवों के घात से तो हम बच जाते, कम से कम उस दिन तो सही। ब्रह्मचारी रायनम जी ने लव एट फर्स्ट साइट, ब्रह्मचारी रायनम जी जब पहली बार टोडरमल जी को मिले थे तो उन्होंने उसी दिन आजीवन हरि का त्याग किया था। सदाशिवदास जी भी कहते हैं जिनके बस की है वो आजीवन हरि का त्याग ही कर दो, लेकिन जिनके बस नहीं है उनकी अपन बात करें, कम से कम अष्टमी 14 शादी की बात है। लेकिन संलेखना के टाइम में सबसे पहले वो सब्जियों का त्याग इसीलिए करता है क्योंकि उसमें जीवों की राशि कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और उसको थोड़ी कच्ची हालत में ही पौधों से अलग किया जाता है। मान के चलिए वे पौधों पर पकती होगी 30-40%, तब उनको वहां से प्लग किया जाता है तो हमारी यूज में आती है। फिर दूसरा नंबर आता है फलों के त्याग का, क्योंकि फल लगभग मान के चलो 60% अपनी लाइफ जी चुके होते हैं पेड़ पर, तब उनको प्लग किया जाता है। प्लग समझ रहे हो आप? उनको अलग के तोड़ दिया जाता है। तोड़ना शब्द मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको अलग किया जाता है। तो इसलिए वैसे फलों के सेवन में अथवा सब्जी के सेवन में दोनों में संख्यात असंख्यात जीवों का घात तो होगा ही। इसलिए अष्टमी 14 आदि पर्वों के दिन हरि का तो समूचा त्याग होता है। बट इसमें भी कंपैरेटिवली सब्जियां पहले जाएगी क्योंकि सब्जी का ही नाम है स अप जी। अप मतलब पानी, जो पानी से सहित पैदा हुआ हो, जन्मा हो, दैट इज सब्जी। पानी की मात्रा ज्यादा प्रचुरता में सब्जी का त्याग, फिर फलों का भी त्याग कर लेता है। तब उसके सामने यही कुछ विकल्प रह गए हैं, दाल रोटी दूध पानी, इतना ही है, दाल चावल आदि। इसमें भी वो सबसे पहले इसमें भी वो गेहूं का त्याग करता है। पहले तो ये इन चीज़ों को हो गया, सब्जी फलों का, फिर ड्राई फ्रूट का, सॉरी ड्राई फ्रूट आई मिस्ड आउट, मैंने बोला था नहीं बोला। फल के बाद फिर ड्राई फ्रूट, क्योंकि ड्राई फ्रूट को प्लग किया जाता है, लगभग वे 80-90% पक जाते हैं तब। हालांकि अचित फॉर्म में ही है आज हमारे पास, लेकिन उनकी प्लकिंग हुई थी, अभी लाइफ उनमें जिंदा थी तब उनको अलग किया गया था। लाइफ जिंदा थी, ठीक है। गेहूं तो पूरा अचित हो तब हमारे सामने आ जाता है, वो कच्चे हालत में उसको हटा दे भी कौन होगा।
तो बाद में नंबर लगेगा ड्राई फ्रूट के बाद गेहूं का। अच्छा है, लेकिन उसका नंबर लगेगा। गेहूं के बाद नंबर लगेगा चावल का। गेहूं दालों के बाद नंबर लगेगा चावल का, क्योंकि चावल और गेहूं दोनों अचित होने पर भी कंपैरेटिवली चावल को ज्यादा ठीक माना जाता है, क्योंकि गेहूं बोने पर उगता है, चावल बोने पर नहीं उगता है। इसीलिए भी भगवान के सामने अचित होने पर भी गेहूं तो नहीं चढ़ाते हैं, जबकि अचित है वो। अचित तो है ही, इसमें कौन न कर सकता है, बट चढ़ाया इसीलिए नहीं जाता क्योंकि हम अचित में भी बेस्ट ऑप्ट करना चाहते, वो अचित ऑप्ट करना चाहते जिसको बोने पर फिर से ना उगे। गलत परंपराएं चल पड़ी। अभी जो बादाम वगैरह चढ़ाई जाती है, अभी मैं पूजन ही पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी फिर आपकी। अब मैं थोड़ा बख्श देता हूँ। बादाम वगैरह जो चढ़ाने की पद्धतियां है गलत है, क्योंकि वो बोने से उगाती है वो छिलका। एक दूसरी बात, वो शोधन नहीं किया हुआ होता है, वैसे ही चढ़ा दे। आपको क्या मालूम अंदर क्या है? बिना शोधे तो वैसी कोई वस्तु नहीं चढ़ाई जाती। अब कहा तक पता है, अभी तक तो इतना ही। टेकचंद जी ने गोले को गोला लगा दिया है, समझे? चौकड़ी लगा। टेकचंद जी का ये कहना है कि गोला चढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका शोधन ही नहीं हुआ है। आपको पता ही नहीं अंदर क्या है। माता बहनों को पूछ सकते हैं अंदर क्या रहता है। 10 गोले बनाएंगे तो अंदर से 10 में से कितने खराब निकलते हैं, ये माता बहनें जानते हैं कि नहीं? और बाहर से तो पता करना असंभव सी बात है। दुकानदार ही नहीं समझ सकता, हम कहाँ से समझेंगे? थोड़ा बहुत अनुमान की बात अलग है। अब तो उसी बात मालूम क्या बोल रहे हैं? हाँ बराबर, चढ़ा सकते। ठीक, मेरे वो विषय है भी नहीं, लेकिन वो दिन कब आएगा जब हम अच्छे से ज्ञान करेंगे सब चीज का? ऐसा तो जरूर लगता है। और खास तौर पर उनको जिनको आग्रह है द्रव्य चढ़ाने का, जो उसके बिना अधूरा। अच्छा शब्द में सोच रहा हूँ, किसी को हर्ट ना करे, ऐसा है। अभी क्या करूँ मैं, लेकिन ठीक है, जो उससे बाज नहीं आते, देखो जो भी कुछ कहना हो अभी, मुझे जो कहना तो मैंने कह ही दिया, लेकिन तुम थोड़ा सावधानी तो रखो इसमें, जितना शुद्धता। वैसे अच्छी परंपरा तो है यहाँ पर, दिन उगने के बाद सब होता है। ये तो बहुत मजे की बात है, बहुत आनंद की बात है। बहुत मुश्किल है अभी बाहर तो। ठीक है, चावल पर हम खड़े हैं आकर। फिर चावल का नंबर आता है। खरपान एक महत्वपूर्ण शब्द डाला गया है। समन भद्राचार्य ने खरपान ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण डाला है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। खरपान हाप नाम भी ऐसे शब्द आए, आप लोग पढ़ रहे थे। खरपान के 2 अर्थ होते हैं। खरपान का एक अर्थ चावल का पानी, माड़ जिसे कहते हैं। चावल छूटने के बाद माड़ अभी भी चल सकता है, चावल का पानी, क्योंकि वो भी बराबर ताकतवर्धक माना गया है। खरपान का दूसरा भी एक अर्थ कर सकते हैं, छाछ। अभी छाछ के बीच में थोड़ी मैं स्निग्धता को भी डाल देता हूँ। अभी खरपान के वैसे तो 2 अर्थ है, जहां पर जो उचित वाला है, इनका त्याग करके फिर दूध केवल उसका रह जाता है, दूध और पानी स्निग्ध के रूप में। फिर दूध का भी त्याग करके, क्योंकि दूध इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट डाइट। दूध सबसे निर्दोष आहार है, सबसे निर्दोष, क्योंकि उसमें किसी जीव की हिंसा ही नहीं होती। गेहूं में तो पहले कभी जीव था, चावल में तो पहले कभी जीव था, आज अचित हुए है। लेकिन दूध में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध में ना पहले कभी जीव था, और बाद में भी, जैनियों के दूध की बात करो, और बाद में भी ना कभी जीव होगा। समझ रहे?
48 मिनट के अंदर ही सब प्रक्रिया होती तो कोई बात ही नहीं है। उसमें 48 मिनट के बाद अलग से तरस राशि उत्पन्न होती है, वो चीज़ अलग है। लेकिन स्वयं में दूध कोई जीव नहीं है, ना किसी जीव का शरीर भी है। सबसे शुद्ध डाइट माना इसलिए जाता है, स्ट्रेस में इसलिए दे रहा हूँ, आजकल बात चलती है दूध के अशुद्ध हो। वीगन के नाम पर दूध को मांसाहारी मानते हैं। आदि समझना जानना चाहिए। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों के पारायण दूध और दुग्ध पदार्थ से ही हुए हैं। तुम कटघरे में सीधे तीर्थंकरों को खड़ा कर रहे हो। अरे लेकिन दूध लेंगे नहीं तो बिगड़ क्या रहा है वैसे हमारा? अरे बात बिगड़ने में बहुत सैद्धांतिक बिगाड़ है तुम्हारा। वैसे दूध के त्याग में हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे लांछन लगा रहे हैं इसलिए तुम छोड़ रहे हो। तुम तो भरोसा नहीं है जैन शासन पर। तो और यदि दूध मांसाहार होता, मैंने एक जन को एक तर्क दिया था सालों पहले, तो दुनिया में एक आदमी शाकाहारी नहीं होगा, क्योंकि माँ का दूध तो वैसे ही हर कोई पीता है। अब कौन लाओगे तुम यहाँ पर? अब जो पीते नहीं, जो गर्भज ही नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे आप। जो समूर्छना नहीं, उनकी क्या बात करना। तो कोई शाकाहार मांसाहार का भेद पड़ेगा कैसे आखिर फिर? ठीक है। तो अंत में जाकर चावल का पानी या छाछ पर ही रह जाता है, दूध का भी त्याग हो जाता है। फिर अंत में जाकर केवल पानी बचा रहता है। फिर पानी भी क्रमशः छोड़कर अपनी स्थिति परिस्थिति को देखकर फिर पंच परमेष्टि स्मरण ही उसका आधार रहता है। शुद्धात्मा का ध्यान, पंच परमेष्टि का ध्यान, इसी में उपयोग को लगाता है और अपनी बेला को सफल बनाता है। ये 127-28 का विस्तार मैंने कहा। समय अभी थोड़ा अपने पास वैसे तो है। तत्व सूत्र में एक सुंदर सूत्र है, उसकी चर्चा करता हूँ मैं। हाँ, एक सूत्र तत्व सूत्र में आया है 7वें अध्याय में, मारणांतिकी सल्लेखना जोशिता। शंका करने की शंका पूछी। क्या शंका पूछी होगी उसने? क्या शंका पूछी होगी? सूत्र कम से कम शब्दों वाले होने चाहिए, निरर्थक शब्दों को हटाया जाए। मारणांतिकी सल्लेखना, इतना सा सूत्र काफी है शंका करने के लिए। समझ रहे हैं? मरण समय संन्यास का मारणांतिकी सल्लेखना। आगे और एक वर्ड है उसके, मारणांतिकी सल्लेखना जोशिता। पढ़ लेना चाहता। टीका में बहुत सुंदर समाधान किया इसका। मरण के समय में संलेखना लेना इतना ही नहीं कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं, जोशिता का अर्थ उत्साह, उमंग। थोपा-थोपी का काम नहीं चाहिए वो संलेखना। किसी ने पकड़ा दिया, किसी ने संलेखना दे दिया, ऐसा नहीं चाहिए। वो उतावला चाहिए, उतावला, ऐसा शब्द पड़ा है उसमें। उत्साहवान चाहिए, उमंग चाहिए, उसको बहुत हर्ष चाहिए, उसको संलेखना संज्ञा है। मारणांतिकी संलेखना जोशिता, जोशिता शब्द। बल्कि बात तो उल्टी होनी चाहिए। जैसे दीक्षा का प्रसंग है लगभग वैसे ही संलेखना का प्रकरण में, बहुत फर्क नहीं है इसमें। बात उल्टी ये होनी चाहिए, वो ये कह रहे मैं दीक्षा लेके जा रहा हूँ और घर वाले उसको मना कर रहे हैं, तो सीन तो बढ़िया लग रहा है देखने को। ये सीन तो ऐसा ही होना चाहिए। रोकने वाले रोकना चाह रहे हैं और जाने वाले उनकी रुकावट को मान नहीं रहे हैं, तब तो सच्चा वैराग्य है इसका। अभी इनका कैसा है ये छोड़ो इनकी बातों को, घर वालों के मोह को। हालांकि वे भी उसके वैराग्य का परीक्षण ही कर रहे हैं इस बात में। एनीवे, लेकिन संलेखना के अवसर में भी कुछ चाहिए इसी प्रकार का कि हम कहीं भी रुक जाओ, थोड़ा समझते हैं, ये करते हैं, और बड़े तत्वज्ञान की बल पर उसको सहज होना चाहिए, बुझाने कोई भावुकता में कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित जी के वे वचन को थोड़ा सा याद दिलाता हूँ।
जैन दर्शन में तो यह अन्याय है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर उदासीन परिणाम होते हैं, फिर घर में रहकर परिचय उपसर्ग सहन करने का अभ्यास होता है, फिर मुनि होने की भावना बढ़ता है, उसको योग्य जान आचार्य देव योग्य जानकर, योग्य तो होगी तो ही, फिर उसको मुनि दीक्षा देते हैं। ये चारों प्रोसेस उसके चल रहे हैं। हूबहू प्रोसेस यहाँ पर भी आपको संलेखना के टाइम में समझना चाहिए। तो ज्ञान पूर्वक ही सब होना चाहिए। जैन शासन में हमना है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर क्या कहते हैं उदासीन परिणाम। सेम कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। उपसर्ग परिचय सहन करने का अभ्यास और फिर संलेखना के लिए कटिबद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उद्यापन किया जाता है, उद्यापन की भी परंपरा थोड़ी उठ गई। आप लोगों ने सुना होगा उद्यापन शब्द? सुना। अब ये भी परंपरा उठती जा रही है, इसलिए शब्द भी अभी हमारे बीच में रहे हैं। पहले उद्यापन हुआ करता था, सालों कोई 10 साल मान के चलो, मैं हर साल अमुक चीज करता हूँ। जैसे तीनों दश लक्षणों में मैं 10-10 दिन का उपवास रखता हूँ। विगत 20 साल से मैं ये पालन कर रहा हूँ। तो फिर वो एक उद्यापन करता था, उसका एक कार्यक्रम करता था, जिसमें वो समाज वालों के बीच में घोषणा करता था कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं नियम ले रहा हूँ कि जितने भी 10 लक्षण आएंगे उसमें मैं उपवास करूँगा। उसे कहते थे उद्यापन। उद्यापन वह चीज है जो पर्दे के पीछे की तैयारी खत्म और नाटक चालू। जिनको देखना है आइए देखिए, आजमाइए मुझे। इतनी जल्दबाजी नहीं करता था। मुनि दीक्षा भी ऐसा ही कुछ प्रकार है। जल्दबाजी में मुनि दीक्षा भी नहीं होती, बहुत टाइम घर पर अभ्यास करता रहता है। सभी प्रतिमाओं के तहत महीनों सालों गुजरते जा सकते उसके, फिर जाकर क्या बात है? कोई बात है? कोई बात है क्या? ठीक है। तो संलेखना का भी एक प्रोसेस है। बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को मैंने याद दिलाया। मारणांतिकी संलेखना जोशिता। आजकल बेहोश में भी देने का जो प्रचलन, ये सब मान्यता को खड़े जाते हैं। इससे स्वयं उद्यत होना चाहिए, स्वयं उद्यत। और कोई हाथ उठाए फिर वो हाथ उठे, बाहर में ये सब हो ना हो उसके अंतर की भावना नहीं पता है। उसके मन में ठान ली खत्म। थोड़ी सी चर्चा और बची है, उसको और कल देख लेंगे। संलेखना का मूल स्वरूप क्या है उसको कल समझने का प्रयास करेंगे। ओम।